हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 27 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना, एक गांव एक उत्पाद शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का? मध्य प्रदेश ने शुरू की है, यानी आप सभी का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी मुख्य राजमार्गों पर 100% म्युनिसिपल वेस्ट उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कितना लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2027 तक लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अक्टूबर 2025 तक कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ यानी प्लस मार्ड, खुले में शौच मुक्त प्लस मार्ड का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का? तो कितने को प्राप्त हो चुका है? तो इसका 85% को प्राप्त हो चुका है खुले में ये दर्जा जो है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत का कौन सा शहर अक्टूबर 2025 में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन सा देश रहा है आपका, कौन सा शहर, सॉरी फ्रेंड्स, कौन सा शहर आपका मेजबान रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली जो है वो मेजबान रहा है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप किस केंद्रीय मंत्रालय में ने स्कूलों में कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा नीति है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कूलों में ये जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, यानी आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक उन्नत वार गेमिंग सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कौन सा है? तो ये आपका भारतीय नौसेना है, जो अपने जो परिचालन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है, उद्घाटन इसका किया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री विरासत संरक्षण एवं विकास परियोजना के तहत एक नई योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में शुभारंभ किया है? तो ये आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में शुरू किया है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का 176वां सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर है, कौन बना है, कौन सा देश? तो ये आपका तुवालू जो देश है वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का जो 176वां सदस्य है वो तुवालू बना है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित समुद्री रोबोट जिसका नाम वाटरबॉट है लॉन्च किया है, जो समुद्री तल में मैपिंग करने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है, कौन सा देश है? तो ये आपका दोस्तों जापान देश है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। जापान देश ने दुनिया का सबसे पहला एआई संचालित समुद्री रोबोट जिसका नाम वाटरबॉट है इसको लॉन्च किया है, जो मैपिंग की
सक्षम है, मैपिंग कर सकता है समुद्र की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, अक्टूबर 2025 में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है किस शहर में की गई थी बैठक? तो ये आपकी रियो डी जनेरियो, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में की गई थी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में अपनी आपसी कानून सहायता संधि को नवीनीकृत किया है, जिसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग बढ़ाना है? तो किस देश के साथ में किया है? तो ये आपका दोस्तों फ्रांस देश के साथ में किया है भारत ने हाल ही में। तो इसका राइट आंसर आप सभी का सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण पर एक आपातकालीन कार्य योजना जारी की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का, ये किसने जारी की है? तो ये आपकी G20 ने जारी की है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन बी है, G20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए एक नया जो तंत्र पेश किया है, जिसे जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है, क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र पूंजी निर्माण दिया गया है, यानी PSCF योजना इसका नाम है, प्राथमिक क्षेत्र पूंजी निर्माण योजना, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अक्टूबर 2025 में किस संस्था ने स्टेट ऑफ द इंडिया इकोनॉमी पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, यानी RBI ने अनुमान इसका लगाया है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने UPI के माध्यम से लेन देन की अधिकतम सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसकी जो लेन देन की क्षमता है वो आपकी 5 लाख तक कर दी गई है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीती है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम का पुरस्कार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की टीम ने जीती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अक्टूबर 2025 में 2025 के शांति जो निरस्त्रीकरण जो है और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, तो ये आपका दोस्तों इसरो को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह भारत ने जीता है, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में चंद्रमा के दूरस्थ भाग का पता लगाने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में मिलकर एक मिशन की घोषणा की है? तो ये आपके दोस्तों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ में, यानी JAXA के साथ में मिलकर मिशन की घोषणा की है भारत ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों, JAXA के साथ में मिलकर घोषणा की है इस मिशन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के नौसैनिक
सशंकरण का सफल परीक्षण किया है जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है? तो कौन सा है? तो ये आपका मिसाइल एक आकाश एनजी मिसाइल है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत की पहली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पहल के तहत किस संस्थान ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित की है? तो ये आपके किस संस्थान ने स्थापित की है? तो ये आपके दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने स्थापित की है। आईआईटी दिल्ली, सॉरी फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली ने स्थापित की है। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ये आपका दोस्तों 24 अक्टूबर को, ये आपका दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में बैंगनी मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसे विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है? तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका दोस्तों केरल राज्य में इस प्रजाति को खोजा गया है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में हाल ही में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जनधन आधार JAM ट्रिनिटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है? तो किस आयोग ने जारी किया है? तो ये आपके दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है रिपोर्ट, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय शहर ने डिजिटल स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी 2025 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आप सभी का? ये आपका पुणे ने की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर पुणे है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए हैं करंट अफेयर के। ये सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।